Hello friends, this is Mr. Vinod sir is here. I welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. And this video lecture we are going to discuss about how to translate Hindi sentences into English language. बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा दूंगा आपको कि जो टफ लगने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अटपटा सा होता है, और खास करके बिगिनर्स के लिए जो अभी अभी सीखना शुरू किए हैं कि सेंटेंसेस हिंदी से अपने इंग्लिश में कैसे क्या ट्रांसलेट करें, उन लोगों के लिए बहुत ही समस्या का विषय बन जाता है, बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाती है कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे नजरों के सामने उनके होता है, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कभी कभार जो होता है ना, हम इसमें फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है जो कि अटपटा सा होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम हम उस सेंटेंस को हम देखते हैं या फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पता नहीं लग पाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करे, कौन सा टेंस होना चाहिए, कौन सा वर्ब होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, क्या फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। इसमें ही ज्यादातर हमारा समय चला जाता है। उसकी वजह से वो जो सेंटेंस जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है वो हमसे नहीं बन पाता है। तो क्यों ऐसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के रूल्स रेगुलेशन के बारे में ना सोचते हुए हमें कभी कभी सेंटेंस के सेंस से जो है ना, सेंस से उसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, उसका क्या आशय, उसका क्या मीनिंग है, उसके अनुसार जो है वो सेंटेंस को हमें चेंज करना होता है इंग्लिश में। अगर इस प्रकार से हम चेंज करते जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम अटपटे से लगने वाले सेंटेंसेस को भी आराम से जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है ना, मैं ये 4 सेंटेंसेस लिए हैं। अब इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे दिए हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे क्या ट्रांसलेट कर सकेंगे। देखो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, जियो तो जियो कैसे बिन आपके। आपने भी सुना होगा ये गाना बहुत बार, जियो तो जिए कैसे बिन आपके। खैर जो भी है वो गाने की बात है, लेकिन ये सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, है ना, अटपटा सा सेंटेंस। अब इसको कैसे चेंज करें, बहुत ही जरूरी है जानना कि इसका सेंस क्या है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, मैं अगर पूछता हूँ आपको, डेफिनेटली मुझे भी जो है ना तकलीफ होती है, जीते समय आपके बिना ऐसे लगता है कि कभी ना कभी आपको मिलने के लिए आ जाऊं और मिल लूं, क्योंकि आपने इतना सारा ढेरों प्यार दिया है और हमारे सब्सक्राइबर हो, डेली जो है ना हमारे वीडियोस को देखते हो, बहुत कुछ नॉलेज सीखते हो, एंड थैंक्स लॉट फॉर ऑल दोज थिंग्स। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपके लाइक करने की वजह से, शेयर करने की वजह से, और आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लगता है कि बहुत सारा नॉलेज जो है ना आप जैसे दोस्तों को या फिर आप जैसे स्टूडेंट्स लोगों को देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेंस क्या है इसका, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं कैसे जीऊं, इसका मतलब मैं आपसे सजेशंस की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। क्या करता हूँ? सजेशन मुझे दो। तो जब भी सजेशंस की बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं शुड का। किसका? शुड का। तो यहाँ पे भी जो है ना हम शुड के प्रयोग से, शुड के यूज करके इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। जैसे पहला है, जियो जिए तो जिए कैसे बिन आप के। तो हाउ शुड आई लिव, हाउ शुड आई लिव विदाउट यू, हाउ शुड आई लिव विदाउट यू। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, हाउ शुड आई लिव विदाउट यू। दूसरा है, खाए तो खाए कैसे बिन हाथ के, खाए तो खाए कैसे बिन हाथ के। तो इसको हम कैसे करेंगे? हाउ शुड, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या मांग रहे हैं? सजेशन मांग रहे हैं। हाउ शुड आई ईट विदाउट हैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ना सेंस से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेंस के मदद से हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जाए तो जाए कैसे यहाँ से, मुझे सजेस्ट करो कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, ऐसी बात चल रही है यहाँ पे। हमारा अगला सेंटेंस है, जाए तो जाए कैसे यहाँ से, मतलब कैसे जाओ, आप सजेस्ट करो मुझे। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, हाउ शुड आई गो फ्रॉम हियर, हाउ शुड आई गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से कैसे जाऊं। इसका मतलब जो है जाए तो जाए कैसे यहाँ से, यहाँ पे भी हमने शुड का प्रयोग किया है। तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया कि कितने आसानी से, बहुत ही आसानी से, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है ऐसे कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करते समय या फिर ट्रांसलेट करते समय। लेकिन हम सोचते हैं ज्यादा, लेकिन सोचने से आंसर नहीं मिलेगा ऐसे सेंटेंसेस का, क्योंकि बहुत ही अटपटे से सेंटेंस, ये घुमा फिरा के जो है ना बात कर रहे हैं हमसे, घुमा फिरा के जो है ना हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस ऐसे है जिसके
सेंस से इनको हमें इंग्लिश में चेंज करना होता है। वन मोर सेंटेंस देखो यहाँ पे, बैठे तो बैठे कैसे टूटे कुर्सी पर। अब ये सेंटेंस टेढ़ा मेढ़ा है, टूटे कुर्सी पर कैसे बैठे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बैठे तो बैठे कैसे टूटे कुर्सी पर। तो अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में करना है तो कैसे करेंगे, हाउ शुड का ही हमें प्रयोग करना होगा। हाउ शुड आई सीट, हाउ शुड आई सीट, सॉरी ये सीट नहीं होना चाहिए, सीट ऑन दी, अब कुर्सी कैसे है, टूटी हुई है, मतलब ऑन दी ब्रोकन चेयर, ऑन दी ब्रोकन चेयर, और लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से देखो हमने इसको चेंज किया, हाउ शुड आई सीट ऑन दी ब्रोकन चेयर। तो जब भी ऐसी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि खाए तो खाए कैसे, जियो तो जियो कैसे, पिए तो पिए कैसे, सीखे तो सीखे कैसे, मदद करूं तो करूं कैसे, बोलूं तो बोलूं कैसे, पूछूं तो पूछूं कैसे, देखूं तो देखूं कैसे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें किसका प्रयोग करना होता है, हाउ शुड का हम प्रयोग करेंगे। हाउ शुड का प्रयोग करेंगे तो वो जो सेंटेंस है बड़ी आसानी से हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं या फिर कर पाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये है आपका मतलब आज का कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ मोर स्ट्रक्चर्स। देखो वीडियो को एंडिंग तक देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, और खास करके जो सीखना चाहते, जो कमांड हासिल करना चाहते, उन लोगों को खास करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनको हम बिगिनर्स कहते हैं, आपको वीडियो एंडिंग तक देखना है अगर कुछ ये सारी चीजें क्लियर करना है तो। क्योंकि सारी इंग्लिश हमें जानते, हमें पता है, हम जानते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंस का ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन के ऊपर मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को एंडिंग तक देखना है। बट देखो कुछ डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिल चाहता है, मन करता है, जी करता है, इच्छा होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस है इनको इंग्लिश में किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि इसके पहले वाले सेंटेंसेस को हमने बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस के सेंस के माध्यम से, मतलब सेंटेंस का सेंटेंस खुद हमें मदद करेगा उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे जब भी दिल चाहता है, मन चाहता है, जी करता है, इच्छा होती है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमेशा ही ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हमें किसका यूज करना है, फील लाइक का यूज करना है। फील लाइक और उसके साथ साथ प्लस में जो है ना जिरन का यूज करना है, मतलब जो मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि फील लाइक प्लस जिरन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दैट मीन्स द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जिसको कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर का हमें यूज करना है जब भी ये इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में आपको पूछा जाता है या फिर ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो दिल चाहता है यहां से चला जाओ, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको I feel like, देखो अब यहाँ पे उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चले जाना मतलब क्या होता है, गोइंग होता है। ठीक है, गोइंग, आई फील लाइक गोइंग फ्रॉम हियर, तो दिल चाहता है यहां से चला जाऊं, दिल चाहता है यहां से चला जाऊं। जी करता है आपका पता पूछ लूं, तो फिर कैसे लिखेंगे, आई लाइक, सॉरी आई फील, so I feel like asking your address, भाई आपसे मिलना है। आप इतने लंबे समय के साथ, लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो मन करता है आपसे मिल लूं, एक बार बात कर लूं। सो आई फील लाइक आस्किंग योर एड्रेस, आपका अगर एड्रेस मुझे मिल जाता है तो मैं आपको डेफिनेटली मिलने के लिए आऊंगा, और बिल्कुल अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो जरूरी ही जो है ना मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि आपके जैसे सपोर्टर और मोटिवेशनल जो लोग हैं हमें मिले हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, तो मिलना तो जाहिर सी बात है। सॉरी यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, तो आई फील लाइक आस्किंग योर एड्रेस, तो यहाँ पे भी आस्क का हमने फोर्थ फॉर्म ही यूज किया है। इच्छा होती है आपको सब कुछ बता दूं, तो फिर कैसे लिखेंगे, आई फील लाइक, बताने को क्या कहेंगे हम, टेलिंग एवरीथिंग। सो आई फील लाइक टेलिंग एवरीथिंग टू यू, दिल चाहता है या फिर इच्छा होती है कि आपको सब कुछ बता दूं, आई फील लाइक टेलिंग एवरीथिंग टू यू, ये हो गया। अब मन करता है तुमसे बात न करूं, सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस हमारा कैसे है, निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मन करता है तुमसे बात न करूं, तो फिर ऐसे सेंटेंस को, ये जो निगेटिव सेंटेंस है इसको हम फिर कैसे चेंज करेंगे, तो देखो आई डोंट फील, मन नहीं करता है ना, इसलिए आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, बात सही है,
तो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको भी चेंज कर दिया है। मन करता है तुमसे बात ना करूं, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। इच्छा होती है आपको सब कुछ बता दूं, तो इच्छा होती है तो आई फील लाइक टेलिंग एवरीथिंग टू यू। जी करता है आपका पता पूछ लूं, तो हमने इसको ऐसे चेंज किया है, आई फील लाइक आस्किंग योर एड्रेस। तो जब भी जी चाहता है, मन चाहता है, दिल करता है, इच्छा होती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस को चेंज करना होता है इंग्लिश में, तो फील लाइक और जो जिरंड फॉर्म होता है, मतलब ये मेन वर्ब का हमें फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया है। और बढ़ते हैं कुछ इसी प्रकार के अटपटे से कुछ अन्य स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब और कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, मुझे बताओ वह कैसी दिखती है, मुझे बताओ वह कैसे दिखता है, मुझे बताओ वो कैसे बोलता है, मुझे बताओ वो कैसे जानता है, मुझे बताओ कि वो कैसे पढ़ता है, मुझे बताओ कि वो कैसे खेलता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें देखते हैं। मुझे बताओ वह कैसे दिखती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका? टेल मी हाउ। ठीक है, हाउ का यूज करेंगे, जो कि एक WH वर्ड है, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड के तौर पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे बताओ वह कैसी दिखती है। टेल मी हाउ शी लुक्स। तो इस प्रकार से जो है ना, ये सेंटेंस का हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। टेल मी हाउ शी लुक्स, मुझे बताओ कि वो कैसे दिखती है। मुझे बताओ वह कैसे बोलता है। टेल मी हाउ ही स्पीक्स। अब यहाँ पे एस इसीलिए लगाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ही मेन वर्ब को एस या फिर ईएस लगाया जाता है, आपको भी पता है। और नहीं पता है, अगर डाउट्स है, तो फिर जो है ना, वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि वर्ब के साथ साथ, मतलब जो पर्सन होता है उनके साथ साथ जो मेन वर्ब का यूज होता है, तो कब कैसे समय में एस ईएस जोड़ा जाता है, और कौन से ऐसे प्रोनाउन है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ सब्जेक्ट को वर्ब को एस या फिर ईएस नहीं जोड़ा जाता है, उसका बहुत ही विस्तृत तरीके से ये टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, देख लेना, वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो टेल मी हाउ ही स्पीक्स। नेक्स्ट है, मुझे बताओ तुम कैसे चलाते हो। अब कोई भी सामान, कोई भी चीज जो है ना, जैसे कि कंप्यूटर चलाना होता है, कोई मशीन होता है, कोई गाड़ी होती है, तो उसको चलाने के बारे में बोलते हैं। लेकिन अगर मोबाइल है तो मोबाइल चलाया जाता है, उसके साथ हम बोलते हैं ना, मोबाइल कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ तुम कैसे चलाते हो, तो टेल मी हाउ यू ऑपरेट। अब ऑपरेट के साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा मोबाइल यूज करते हैं, तो हम ऑपरेट के साथ साथ यहाँ पे यूज की भी बात कर सकते हैं। टेल मी हाउ यू ऑपरेट या फिर टेल मी हाउ यू यूज। अब कोई भी अगर चीज है तो इट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, जिसके कारण यहाँ पे जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, लेकिन एक सेंस की बात है, कोई भी चीज हम ऑपरेट करते हैं या फिर यूज करते हैं, तो दैट मीन्स ये हमने इट यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमारा सेंटेंस है, मुझे बताओ यह कितने का है। कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, दुकान में खरीदी करने के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसका रेट, उसका प्राइस पता करते हैं, उसका मूल्य पता करते हैं शॉपकीपर से कि भैया ये कितने का दिया है, इस चीज की कीमत क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका वैल्यू कॉस्ट क्या रहेगा। तो वही बात है, मुझे बताओ यह कितने का है, मुझे बताओ यह कितने का है। तो फिर कैसे, टेल मी हाउ, अब कितने का है, सो हाउ मच इट इज। मुझे बताओ यह कितने का है, तो टेल मी हाउ मच इट इज। तो इस प्रकार से जो है ना, इट मतलब जिस चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं वो रहेगा इट, और उसके बाद जो है ना, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, ठीक है, मुझे बताओ यह कितने का है, ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं तो हमेशा ही जो वर्ब रहेगा वो सेंटेंस के एंडिंग में लिखा जाता है, लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की है अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में, अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि सुनने में, लिखने में, देखने में बहुत ही अटपटे से होते हैं। हमें कंफ्यूज करने के लिए वो सेंटेंस का यूज किया जाता है, या फिर सेंटेंस होते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से जो है हम उस सेंटेंस के सेंस के माध्यम से, सेंटेंस के मदद से जो है ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, अपने स्पीकिंग पर्पस के लिए भी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो अलग अलग प्रकार के मैंने बिगिनर्स के लिए, खास करके बिगिनर्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स
ट्रांसलेशन सिखाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट्स होता है तो वीडियो को दोबारा देखना, एक बार में नहीं क्लियर होता है तो दोबारा देखना है। दूसरी बार जब हम देखेंगे तो आराम से जो है आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और उसके करने के बावजूद भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स को हम जरूर में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई देंगे। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है जिसको हम रिप्लाई देते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है और हमें पता है कि आप हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, जिसके कारण हमारा यह फर्ज बनता है कि आपके हर एक कमेंट्स को हम रिप्लाई दे, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। आपके पूछे गए हर एक सवाल का हमें आंसर देना होता है। तो इसलिए जो है ना, आप कमेंट्स करने में बिल्कुल ही हिचकिचाना नहीं है। यू आर कंप्लीटली फ्री टू कमेंट। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने के पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर आते हो, देखते हो वीडियोस, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलना है। और बगल में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना भी नहीं भूलना है, ताकि जैसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिसके कारण वो वीडियो लेक्चर देखना भी बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी। और हाँ, कमेंट्स करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ही अटपटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग अस। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।